अच्छा जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर। अच्छा जी। सेक्शन आर वाले भी मौजूद हैं आज क्लास में? जी अच्छा जी। बच्चों, हम लोग ऑप एम्प पढ़ रहे थे। साइन टू स्क्वायर वेव कन्वर्टर के तौर पे हम पढ़ रहे थे। वालेकुम अस्सलाम सिमरा। साइन टू स्क्वायर वेव कन्वर्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि ऑप एम्प किस तरीके से एक साइन वेव को स्क्वायर वेव के अंदर कन्वर्ट करती है। हमने उसमें बहुत सारे केसेस पढ़े थे, जिसमें हमने पहले केस के अंदर आइडियल ऑप एम्प लिया था, जिसमें हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हमने इनपुट दिया था तो हमें आउटपुट मिला था केस 1 में। फिर हमने केस 2 पढ़ा था, जिसमें हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल में इनपुट दिया था, हमें आउटपुट जो है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिला था इनपुट के, और आउटपुट में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस था। और उसके बाद हम लोगों ने एक नॉन आइडियल ऑप एम्प, जिसका गेन एक्चुअली में क्लोज लूप एक्चुअली ऑप एम्प सॉरी यूज़ किया था, जिसका हमने गेन जो है वो हमने इन्फिनिटी नहीं था, हमारे पास लेट से गेन उसका 10 था। और फिर हम लोगों ने इसका ग्राफ ड्रॉ किया था। एक्चुअली वी डिस्कस केस 2 एंड 3 बाय यूजिंग द पास्ट पेपर्स। ठीक है। अच्छा, आज हम लोग फिर से केस 4 की तरफ जा रहे हैं, और केस 4 में वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट वी हैव एन आइडियल ऑप एम्प। हमारे पास एक आइडियल ऑप एम्प है, बट दिस टाइम वी आर गिविंग सिग्नल इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी हम नॉन इन्वर्टिंग में भी सिग्नल दे रहे हैं और इन्वर्टिंग के अंदर भी सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करेंगे, वी आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर दैट केस, एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अक्टूबर नवंबर 2012 पेपर 4-2। तो 2012 अक्टूबर नंबर का पेपर 4-2 का सवाल है। स्टेट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प। आई होप आप सबको ये प्रॉपर्टीज याद हो गई होंगी अब ऑप एम्प की। इनपुट इम्पिडेंस इज इन्फिनिटी, आउटपुट इम्पिडेंस इज जीरो, इनफाइनाइट ओपन लूप गेन, इनफाइनाइट स्लू रेट और इनफाइनाइट बैंडविड्थ। तो ये आपके पास 5 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। यू हैव टू रिमेंबर ओनली 3-4, कोशिश करें कि पांचों याद कर लें। ठीक है। एंड यू नोट द रीजंस व्हाई दीज प्रॉपर्टीज आर, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। Now we are going to discuss the part B, a comparator circuit interrupting an ideal op amp as is shown in figure 9.1. You can see that this is an ideal op amp and this is an open loop op amp. ओपन लूप ऑप एम्प का गेन बहुत ज़्यादा हाई होता है, इट इज़ कंसिडर इन्फिनिटी, हम इसका गेन इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं। In one application of comparator, V2 is kept constant at 1.5. By the way, V2 एक्चुअली में V2 जो है दैट इज द इनपुट टू द पॉजिटिव टर्मिनल। जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हमने इनपुट दिया है V2, वो हमने कितना कांस्टेंट रखा है 1.5 वोल्ट, यानी V2 में पॉजिटिव टर्मिनल में कॉन्स्टेंटली हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं कितना, 1.5 वोल्ट्स, वो भी पॉजिटिव में। ठीक है। The variation with time t, the potential V2 is shown in figure 9.2. The potential V2 is also shown. ठीक है। तो आपके पास जो ग्राफ है उसमें हमने V1 और V2 दोनों को शो किया हुआ है। बाय द वे, V1 नेगेटिव टर्मिनल में है और V2 पॉजिटिव टर्मिनल में है। अच्छा जी, ये हमें कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ हमें शो किया गया है। ठीक है। गेन हमारे ऑप एम्प का जो है वो इन्फिनिटी कंसिडर किया जाएगा बिकॉज दिस इज एन आइडियल ऑप एम्प। और लेकिन हम जो मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे वो कितना आउटपुट दे पाएंगे, लेट्स सी दैट इज डिसाइडेड बाय यूजिंग आवर पावर सप्लाईज, दैट इज VCCs। तो बताइए मुझे मैक्सिमम हमें आउटपुट कितना मिलेगा इसका जी। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम आउटपुट ऑफ दिस ऑप एम्प? दैट कैन बी +5 और -5। बिल्कुल सही है, +-5 वोल्ट हमें मिल जाएगा इसका। ठीक है। मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब अगेन हमारे ऑप एम्प का आइडियल है। लेट्स मूव बैक टू द ग्राफ। हमें ग्राफ को बेसिकली क्या करना है, ऑन फिगर 9.2 शो द वेरिएशन विद टाइम t, द आउटपुट पोटेंशियल V आउट। आपको V आउट जो है वो इस ग्राफ के अंदर शो करना है कि V आउट किस तरीके से वेरिएशन हो रहे हैं। ठीक है जी। सो लेट्स डू दैट। इसको करते हैं हम, इसको स्क्रीन पे सेट कर लूं एक जगह पे। अच्छा जी, नाउ सो V2 इज हमारा एक्चुअली VP एंड V1 इज एक्चुअली अवर VN। ठीक है जी। VN जो कि नेगेटिव में होता है और VP जो कि पॉजिटिव में होता है। ओके। अच्छा, अब यू कैन कंसिडर दिस एरिया, इस हिस्से को अगर आप कंसिडर करें, वी नो दैट VP
कॉन्स्टेंटली कितने पे चल रहा है, 1.5 वोल्ट्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स से अगर मैं बिल्कुल 1.5 वोल्ट से एक छोटी सी नीचे वाली जगह लूँ, लेट्स से दिस इज आई एम ट्रैकिंग 1.4, यानी इस वक्त ये जो वेरिएशन ऑफ वोल्टेज है Vn की, इस वक्त Vn कितना है, प्लस 1.4 वोल्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद 1.5 होगा और उसके बाद फिर उसकी कंटिन्यूस वेरिएशंस होती जाएंगी। तो जनाब मुझे बताइए कि इस वक्त हमें आउटपुट कितना मिलेगा। वी आउट इज इक्वल्स टू गेन Vp माइनस Vn, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ऑप एम्प। वी आउट इज इक्वल्स टू गेन, गेन हमें इन्फिनिटी मिल रहा है, Vp हमारे पास 1.5 है, जबकि Vn हमारे पास 1.4 है, ठीक है। सो दिस इज 0.1 पॉजिटिव में, 0.1 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी विच इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यानी इसका मतलब है कि वी आउट हमें कितना मिल सकता है, प्लस 5 वोल्ट मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक Vn Vp से छोटा है, ऑब्वियसली तब तक हमें आउटपुट कितना मिलेगा, 5 वोल्ट्स के ऊपर मिलेगा। एंड दिस इज एक्चुअली ओवर हियर इज 5 वोल्ट्स, यहाँ पे हमारे पास कहीं 5 वोल्ट्स होगा, दैट इज 6.5 4 4.5 5, ठीक है, इस तरीके से, बल्कि ये 4 का गैप चल रहा है, 4.4 4.8 एंड दिस इज ओवर हियर समवेयर 5, यहाँ 5 होगा आपके पास, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट तक हमें 5 वोल्ट्स मिलता रहेगा पॉजिटिव में। अच्छा, बाय द वे ये 0.5 वोल्ट्स कब हो जाएगा, यानी ये 0 पे कब जाएगा, नाउ पे वेरी गुड अटेंशन टू दैट। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब Vp और Vn दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस पॉइंट पे Vp और Vn दोनों की वैल्यू 1.5 वोल्ट्स है। जब इस पॉइंट पे 1.5 वोल्ट्स जाएगा तो V आउट इज इक्वल्स टू इंफिनिटी इंटू 1.5 माइनस 1.5 विच इज इक्वल्स टू V आउट इज इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ पे आपका V आउट कितना हो जाएगा, 0 लाइन को टच कर जाएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद Vn की वैल्यू, लेट मी शेड इट विद रेड कलर नाउ, यहाँ पे Vn की वैल्यू अब कितनी हो गई है, 1.6, जबकि Vp कॉन्स्टेंटली 1.5 पे चल रहा है। अब क्या होगा, नाउ लेट्स सी दैट V आउट इज इक्वल्स टू इंफिनिटी 1.5 माइनस 1.6, आंसर इज माइनस 0.1 which is giving the answer of -5। यानी जैसे ही हमारा नेगेटिव आउटपुट Vn वाली वैल्यू पॉजिटिव से बड़ी होगी तो हमारा आउटपुट नेगेटिव में चला जाएगा, और जैसे ही हमारा इनपुट जो है जब तक Vp Vn से बड़ा होगा तब तक हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलता रहेगा। मतलब इस वक्त इस यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑब्वियसली यहाँ पे दोबारा दोनों इक्वल हुए हैं, यहाँ पे मैंने अभी डॉट बनाया ब्लू से, तो यहाँ पे दोनों दोबारा इक्वल होने की वजह से हमें वी आउट की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0। नाउ दिस इज गोइंग टू बी 5 वोल्ट्स, तो 5 वोल्ट्स यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही करके बनाता हूँ, 4.4 4.8 एंड दिस इज 5 वोल्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 5 वोल्ट्स मिलता रहेगा, कब तक मिलता रहेगा, जब तक ये दोबारा क्या नहीं हो जाएंगे, इक्वल नहीं हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इस पूरे हिस्से में Vn, बल्कि मैं इसी के अंदर लिखता हूँ, Vn इज ग्रेटर देन Vp, ठीक है, इसलिए हमारे पास आउटपुट नेगेटिव में गया है। जबकि इस हिस्से में अगर हम देखें तो Vp इज ग्रेटर देन Vn स्टार्टिंग में, और इन दो पॉइंट्स के ऊपर जहां मैंने डॉट लगाया अभी रेड, वहां पे Vp Vn के इक्वल है, जब भी आपको आउटपुट कितना मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, दैट इज 0। अच्छा, ये 0 लाइन पे टच होगा, ठीक है। अगेन अब आप देखिए Vp कॉन्स्टेंटली 1.5 पे चल रहा है और Vn कितने पे आ गया है, हमारे पास नेगेटिव में आ गया। अच्छा, पॉजिटिव वैल्यूज आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यूज, विच मीन्स कि अब आपके पास जितना भी आउटपुट है इस दौरान वो किस में चलता रहेगा, पॉजिटिव में। सो इट विल बी मूविंग ऑन पॉजिटिव 5 वोल्ट्स पूरे के पूरे टाइम तक ये यूं चलता रहेगा। ये कब 0 होगा, जब आपके पास दोबारा दोनों इनपुट्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इफ यू वांट टू डू इट मैथमेटिकली, लेट मी डू इट फॉर मैथमेटिकली फॉर यू। लेट्स से हम यहाँ की बात करते हैं
यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज हमारे पास कितना है, दैट इज समवेयर अराउंड 2.5 लेकिन माइनस में। अगर हम इस पे भी इक्वेशन लगाएं, वी आउट इज इक्वल्स टू गेन और वीपी, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी देखिए आउट पॉजिटिव में ही आएगा। वीपी तो 1.5 है, माइनस एंड माइनस 2.5, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 1.5 प्लस 2.5 क्या हो जाएगा 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी विल ऑलवेज गिव यू प्लस 5 वोल्ट्स, क्योंकि प्लस 4 है तो आउटपुट आपको प्लस 5 वोल्ट्स मिलेगा। ठीक है जी, तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए छोटी वैल्यू है तो वीपी का आउटपुट चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जब आउटपुट दोबारा जीरो हुआ, अगेन यहाँ पे सॉरी यहाँ आउटपुट नहीं जीरो होगा, आउटपुट यहाँ जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल हुए हैं, ये यहाँ। अच्छा, इसके बाद अगेन इस एरिया में Vn इज ग्रेटर देन Vp, तो अगेन आपके पास पोलैरिटी शिफ्ट होके किस पे चली जाएगी, -5 के ऊपर चली जाएगी, और इस तरीके से यू कैन सी कि आपका एक आउटपुट का ग्राफ स्केच होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोबारा इक्वल हो गए, फिर उसके बाद इस पूरे एरिया में Vp इज ग्रेटर देन Vn, तो ये इस तरीके से आपके पास इसका ग्राफ बन जाएगा यहाँ तक। ठीक है जी, सो दिस इज द आउटपुट। सिंपल की क्या है यहाँ पे, सिंपल सी बात ये है कि जब तक Vp की वैल्यू Vn से बड़ी होगी, ठीक है, आउटपुट पॉजिटिव चलता रहेगा। जैसे ही Vn की वैल्यू Vp से बड़ी होगी, आउटपुट नेगेटिव में चला जाएगा। ओके, और Vn की वैल्यू जब नेगेटिव में भी बढ़ेगी तो नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसीलिए तब भी आपके पास आउटपुट किस में रहेगा, पॉजिटिव के अंदर ही रहेगा। ठीक है जी, इसको कॉपी कर लीजिए। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो इसमें पूछ लीजिए। किसी ने कोई सवाल करना है इसमें? हारिस, हसन, अलीजा, जैनब, अबान, अजान, फरवा, सिमरा, मुजम्मिल, मलाइका, तैयब, हिरा, कोई क्वेश्चन पूछना है अपने बच्चों इसमें? जवाद भाई आप भी पूछने चले, कोई क्वेश्चन पूछना है आपने? मिस्टर जवाद, आई होप आप सबके पास पास पेपर होंगे। आप लोग घर में ही पढ़े हुए, नहीं भी है तो 2 मिनट लगेंगे, पास पेपर उठा के ले आइए अपने। ठीक है, और उसमें ये ग्राफ फौरन से पेचदार ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू 2 to 3 मिनट्स, जल्दी से अपने पास पेपर्स में यही ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ठीक है अच्छा जी, क्यों जवाब सब क्यों चाह रहे हैं कि आपकी बेइज्जती रिकॉर्ड हो जाए? जल्दी से हरी आप इसको ग्राफ में बनाइए अपने पास पेपर्स के अंदर, क्योंकि इसके बाद हमें एक और पार्ट इसका करना है, अभी इसका एक पार्ट बाकी है।
जी बच्चों, ड्रॉ कर लिया ये आप लोगों ने? शैल आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है। अच्छा जी, यानी अगर मैं एक क्वेश्चन करूं, ज्यादा देर पॉजिटिव आउटपुट फ्लो हुआ है या ज्यादा देर नेगेटिव आउटपुट फ्लो हुआ है? सवाल का जवाब दीजिए। ज्यादा देर तक पॉजिटिव वोल्टेज फ्लो हुआ है या नेगेटिव वोल्टेज फ्लो हुआ है? बिल्कुल सही है, पॉजिटिव वोल्टेज ज्यादा देर तक फ्लो हुआ है, नेगेटिव वोल्टेज कम देर तक फ्लो हुआ है। ठीक है। और जब पॉजिटिव वोल्टेज फ्लो होता है तो हमें पता है कि ऑप एम्प से करंट निकलता है। हम नोटिस ये करते हैं कि ऑप एम्प से हमें करंट की मोशन आउटवर्ड दिखती है। जब आपके पास पॉजिटिव होता है तो यूं करंट जाता है, और जब हमारे पास नेगेटिव होता है तो ऑप एम्प की तरफ करंट आ रहा होता है। ठीक है जी, इस तरीके से हम लोग ये चीज पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। नाउ पॉजिटिव वोल्टेज ज्यादा फ्लो हुआ है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटा दूं ना इसको? चलिए। Two light emitting diodes, LEDs, R and G, are connected to the output of the op amp in figure 9.1. तो हमें 9.1 फिगर में दो LEDs कनेक्ट करनी है, R और G। ठीक है। दैट R emit light longer than G। रेड वाली LED जो है वो लॉन्गर टाइम तक जो है वो हमारे पास लाइट इमिट करे, और ग्रीन वाली जो है वो कम इमिट करे। उनके हमने सिंबल्स बनाने हैं आउटपुट टर्मिनल्स में, और इसके अलावा फिर हमने कोई एडिशनल अगर कोई चीज़ ऐड करनी है तो वो भी हमने ऐड करनी है। तो हमें पता है कि पॉजिटिव वोल्टेज ज़्यादा फ्लो हुआ है देर तक, और नेगेटिव वोल्टेज कम देर तक फ्लो हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमें रेड वाली एलईडी को, ठीक है, दिस इज एलईडी 1, ठीक है, जो कि पॉजिटिव पे चलेगी, और ये वाली एलईडी 2 है जो कि नेगेटिव वोल्टेज के ऊपर चलेगी। ठीक है बच्चों। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि पहली वाली ग्रीन होगी, रेड वाली ज्यादा देर तक जलनी चाहिए और ग्रीन वाली कम देर तक जलनी चाहिए। तो पहली वाली रेड होगी या ग्रीन होगी? ठीक है। और दूसरी वाली का कलर बताइए, कौन सी वाली रेड होगी, कौन सी ग्रीन होगी? फर्स्ट वन बिल्कुल सही है, दिस वन बी रेड एंड दिस वुड बी ग्रीन वन। ठीक है जी, ये भी कॉपी कर लीजिए अपनी फिगर्स में। कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए। किसी को ये चीज समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए। चलिए बच्चों, यहाँ तक हो गया है, तो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, एक ऑप एम्प का और क्वेश्चन करते हैं। मैंने अभी तक आप लोगों को कोई गेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं कराया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ अभी।
चलिए बच्चों, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट मी टेल यू द ईयर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज अक्टूबर नवंबर 2014, पेपर 4-3, 2014 4-3 का सवाल है। इलेक्ट्रॉनिकल सेंसर में बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्लॉक डायग्राम। एक सेंसिंग डिवाइस होती है, एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है और एक आउटपुट डिवाइस होती है हमारे पास। स्टेट अ सुटेबल सेंसिंग डिवाइस, वन इन ईच केस फॉर द डिटेक्शन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर के लिए कौन सी सेंसिंग डिवाइस इस्तेमाल होती है? थर्मिस्टर, बिल्कुल सही है। प्रेशर चेंज इन साउंड वेव, साउंड वेव का प्रेशर चेंज के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? जी, पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, ठीक है, गुड। या क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं देन आइडियल operational amplifier op amp shown in figure 10.2 is used as processing unit. State the value of the output V out for input V in 0.5. Explain योर आंसर। ठीक है, तो स्टेट द वैल्यू ऑफ द आउटपुट। ठीक है, आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट बतानी है जब आपका वी इन जो है वो क्या होगा? 0.5 होगा। बाय द वे, जरा गौर से देखिए इस सर्किट को, बिल्कुल सही है, 5 वोल्ट्स होगा। ठीक है, इस सर्किट के अंदर हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल वीपी तो जीरो किया हुआ है इन्होंने, और वी एन के अंदर ये दे रहे हैं 0.5 वोल्ट्स। हमें पता है जब हम वीएन में यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल में सिग्नल देते हैं तो आउटपुट में हमें पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव मिलता है, विच मीन्स दैट कि हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? -5 वोल्ट्स मिलेगा, क्योंकि हमारी सैचुरेशन हो जाएगी। ठीक है, सिंस वीपी इज जीरो, ठीक है, एंड वी इन इज गिवन टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल, द आउटपुट विल बी नेगेटिव या चेंज इन पोलैरिटी। ठीक है, सिंस द गेन ऑफ द आउटपुट आइडियल ऑप एम्प इज इंफिनिटी, सो द आउटपुट विल बी सैचुरेटेड टू -5 वोल्ट्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्रॉपरली 3 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करेंगे। आपने एक्सप्लेन करके बताना है आउटपुट क्यों -5 आएगा, क्योंकि गेन इन्फिनिटी है, फौरन सैचुरेट होगा। और इन्वर्टिंग टर्मिनल में दिया है तो पोलैरिटी जो भी इनपुट की होगी वो पोलैरिटी शिफ्ट होके आउटपुट में हमें मिलेगी, यानी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, एंड द नेगेटिव विल गेट द पॉजिटिव। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें किसी को? चलिए, now next part of the question, a sensing device produce a variable potential V in, the variation with time t V in is shown in figure 10.3. On figure 10.3 sketch the variation of the output. आपको आउटपुट को स्केच करना है। ठीक है, बाय द वे, इनपुट पॉजिटिव में दिया जा रहा है या नेगेटिव में दिया जा रहा है? बड़ी सिंपल सी बात है, नेगेटिव में दिया जा रहा है। जब पॉजिटिव वोल्टेज होगा तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, जब नेगेटिव इनपुट होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, यानी बड़ी सिंपल सी बात ये है कि जी, तो बड़ा सिंपल सा ये होगा कि पॉजिटिव के लिए आपको नेगेटिव आउटपुट मिलेगा कितना? -5 के ऊपर। ठीक है, और जैसे ही ये 0 होगा आउटपुट भी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव के लिए आपको +5 की वैल्यू मिलेगी आउटपुट में, इस तरीके से। ये कब 0 होगी? जब आपके पास, और इसी तरीके से जब फिर पॉजिटिव होगा तो आउटपुट आपको नेगेटिव में मिलेगा। क्योंकि गेन ऑप एम्प का इन्फिनिटी है, आइडियल ऑप एम्प है, तो हम लोग किसी भी पॉइंट के ऊपर इसको इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हर हाल में हमारा ऑप एम्प जरा सा भी इनपुट देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है जी, इसको भी कॉपी कर लीजिए। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस एनीवन? हारिस, जवाद?
कोई सवाल पूछना है? सर बस एक बात कंफर्म करना। हाँ बोलो, क्या कंफर्म करना है? सर वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव का मतलब ये है कि करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाए। बस सिंपल, वो पावर सप्लाई जो आपकी वर्चुअल अर्थ से नीचे लगी हुई है वो इस्तेमाल होगी, दैट्स इट। और वोल्टेज की, वो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी अमान बोले। अच्छा 3 मार्क्स वाले मैं डिक्टेट कर देता हूँ बस। ठीक है बेटा, मैं कर रहा हूँ, ये बना लो फिर बता देना, मैं उसको डिक्टेट कर देता हूँ, ठीक है? या बन गया ये? ठीक है, ओके, मैं उसके पार्ट को कर दूँ। अच्छा जी, ये जो पिछला क्वेश्चन था जिसका 3 मार्क्स के लिए था, इसको मैं आंसर को डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखिएगा। The given op amp is an inverting op amp. The given op amp is an inverting op amp. The given op amp is an inverting op amp which changes the polarity of the output, which changes the polarity of the output for positive 0.5 volts. The output will be, for positive 0.5 volts, the output will be negative 5 volts. The output will be minus 5 volts, yeah, negative 5 volts. The output is saturated because ideal op amp has infinity gain. The output is saturated because ideal op amp has infinite gain. ठीक है जी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इजीली देखें इसके क्वेश्चंस, ग्राफ के कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से सवाल हैं, बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे इसके क्वेश्चंस। अब तो बल्कि आप लोगों को आदत भी हो गई होगी, समझ में आने शुरू हो गए होंगे कि हाँ किस तरीके से कब क्या करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑकवर्ड सी लगता है ये, बट वंस यू सॉल्व, स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, आपको ये समझ आना शुरू हो जाता है कि हमें किस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है भाई, किसी ने कोई सवाल पूछना है? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, आई होप, मेरा ख्याल है हम यहीं स्टॉप करते हैं आज, दिस इज इट। ठीक है, और मैं इस वीडियो को जो है भी ग्रुप के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, इस वीडियो को सेक्शन आर और सेक्शन क्यू में, दोनों में ही। तो फिर इंशाल्लाह कल इसी को फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब हम कल फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ओके, टेक केयर भाई, अल्लाह हाफिज।